दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के बारे में। इस वीडियो में हम सारा अली खान की कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। सारा एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी है। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ था। सारा का एक भाई भी है जिसका नाम है इब्राहिम अली खान। सारा के दादाजी एक क्रिकेटर थे जिनका नाम मंसूर अली खान था और उनकी दादी का नाम शर्मिला टैगोर है, जो बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। सारा को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। सारा जब केवल 9 साल की थी तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को डांस करते हुए देखा शिकागो में और अपने पापा सैफ अली खान से बोला कि पापा, मुझे भी बड़े होकर ऐसे ही बनना है। सारा बचपन से ही चुलबुली किस्म की थी। सारा को सैफ अली खान की वजह से काफी पहचान मिली है, पर वो जब बहुत छोटी थी तभी अपने पापा से अलग हो गई थी। सारा अपने पापा के बहुत करीब थी। साल 2004 में अमृता और सैफ का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद सारा और उनके छोटे भाई इब्राहिम की जिम्मेदारी उनकी मां ने संभाली। डिवोर्स के बाद सैफ अली खान को अपने बच्चों से मिलना अलाउ नहीं था। सारा अपने पापा की बहुत लाडली थी, इसलिए उन्हें अपने पापा से दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही ये समझ आ रहा था कि अब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारा को एक्टिंग में करियर तो बचपन से बनाना था, पर उनकी मां ने सबसे पहले उनकी पढ़ाई को प्रायोरिटी देने को कहा और सारा बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। मुंबई से स्कूलिंग करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सारा ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सारे की कॉलेज टाइम में काफी ज्यादा वजन बढ़ गया था। वो उन दिनों 96 किलो की हो गई थी। ग्रेजुएशन करते हुए ही सारा ने एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली। सारा को बचपन से ही पीसीओडी डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उन्हें अपना वेट कम करने में काफी मुश्किलें आई। सारा ने अपना वजन कम करने के लिए लगातार 18 महीने तक बहुत मेहनत की। भारत आने से पहले सारा ने अपनी मां को कोई वीडियो कॉल नहीं की थी और ना ही कोई पिक्चर सेंड की थी, क्योंकि सारा अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी मां को सरप्राइज करना चाहती थी। जब सारा मुंबई वापस आई तब उन्होंने अपनी मां को बताया कि वो आ रही हैं। अमृता सारा को एयरपोर्ट पर लेने तो गई, पर वो सारा को पहचान ही नहीं पाई। अमृता ने देखा कि एयरपोर्ट पर एक लड़की है जिसने सारा के सूटकेस और बैग पकड़ रखे हैं, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो लड़की कोई और नहीं, सारा अली खान ही थी। सारा को देखकर उनकी माँ एकदम हैरान हो गई। सारा जब छोटी थी तब उन्हें अपने पापा से मिलने नहीं दिया जाता था, पर जब वो थोड़ी समझदार हुई तो अपने पापा से मिलने लगी। सारा सैफ अली खान को अब्बा बोला करती हैं। सारा कहती हैं कि मैं अब्बा से अलग जरूर रह रही हूँ, पर वो मुझे हमेशा माँ की तरह सपोर्ट करते आए हैं, इसलिए कभी लगा ही नहीं कि वो मुझसे दूर हैं। साल 2004 के बाद सैफ और अमृता कभी साथ नहीं देखे गए, पर सैफ अली खान अपनी बेटी सारा के साथ अक्सर नजर आते रहे। सैफ अली खान की दूसरी पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर और सारा अली खान में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सारा करीना को माँ या फिर अम्मी नहीं बोला करती हैं, वो करीना का नाम लिया करती हैं और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। सारा करीना को नाम लेकर बुलाती हैं तो इसमें ना करीना को कोई प्रॉब्लम है, ना ही सैफ अली खान को। सारा और करीना को कई बार साथ देखा गया है और कई बार तो सारा तैमूर के साथ प्यार करते हुए नजर आई हैं। सारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करीना बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो मेरे अब्बा की पसंद है और अब्बा उनके साथ बहुत खुश हैं। और वो ये भी बताती हैं कि जब भी मैं करीना से मिलती हूँ तो ज्यादातर बातें काम को लेकर ही होती है। सारा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से क्लोज है और माँ से ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सारा कहती हैं कि उनके सबसे ज्यादा एक्टिंग इंस्पिरेशन एक्ट्रेस श्रीदेवी से मिलती है और वो ही उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। श्रीदेवी की चालबाज और सदमा मूवीज सारा को बहुत पसंद है। श्रीदेवी मैम अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह के कैरेक्टर प्ले करती थी, वैसे ही मुझे अपनी फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले करने हैं, चाहे वो कितनी भी चैलेंजिंग हो। सारा ने 2018 में केदारनाथ मूवी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। डायरेक्टर अभिषेक कपूर द्वारा बनाई गई ये फिल्म सक्सेस रही। केदारनाथ फिल्म में सारा ने एक हिंदू लड़की का रोल प्ले किया जिसका मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। ये फिल्म शूटिंग से लेकर रिलीज तक काफी विवादों में घिरी रही। लव जिहाद बताकर कई जगह पर इस फिल्म को बायकॉट भी किया गया। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी काफी विवाद रहा। डायरेक्टर अभिषेक कपूर और प्रोड्यूसर में फिल्म के रिलीज डेट को लेकर भी विवाद हो गया था, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई और मामला कोर्ट में पहुंच गया। सबको लगने लगा कि शायद ये मूवी कभी रिलीज हो पाएगी और ऐसा ही सारा को लगने लगा था, इसलिए सारा ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा साइन कर ली।
सिम्बा साइन करने के कुछ ही दिनों के बाद ही केदारनाथ का विवाद सुलझ गया और मूवी की शूटिंग दोबारा शुरू होने लगी। पर अब प्रॉब्लम ये हुई कि तब तक सारा सिम्बा के शूटिंग में बिजी हो चुकी थी, इसलिए केदारनाथ मूवी के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने सारा पर केस कर दिया। अभिषेक ने कहा कि जब सारा ने केदारनाथ मूवी साइन की थी तब बोला था कि वो शूटिंग के लिए हर डेट पर मौजूद रहेंगे, लेकिन अब सारा मौजूद नहीं है। अगर सारा शूटिंग पर नहीं आई तो उनको 5 करोड़ रुपए हर्जाना देना होगा। इस मामले में सैफ अली खान ने भी इंटरफेयर किया था। बाद में ये विवाद कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया और केदारनाथ की शूटिंग भी शुरू हो गई। सारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि केदारनाथ और सिम्बा दोनों फिल्म की शूटिंग एक साथ की। सिम्बा की शूटिंग दिन में किया करती थी और केदारनाथ रात को। कभी कभी तो मेरा मेकअप रास्ते में ही किया जाता था। ये दोनों ही फिल्में एक साथ करते हुए मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। सारा को उनकी पहली फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। सारा की दूसरी फिल्म सिम्बा भी 2018 में ही आई थी, जो सुपर हिट रही। सिम्बा मूवी की एक्ट्रेस सारा अली खान थी, पर वो इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। एक्टर के तौर पर रणवीर सिंह को चुना जा चुका था, पर लीड एक्ट्रेस को लेकर मेकर्स में कंफ्यूजन थी। कभी सुनने में आता था कि श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर लीड रोल करेगी, कभी सुनने में आता था प्रिया प्रकाश वॉरियर। उन दिनों करण जौहर की जो वेब सीरीज लव स्टोरीज की वजह से कियारा आडवाणी भी काफी चर्चाओं में थी और करण जौहर कियारा की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस थे। वो कियारा को ही सिम्बा में कास्ट करने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। तब तक रोहित शेट्टी ने सारा अली खान को कास्ट कर लिया। सारा का सिम्बा में कास्ट करने का काफी दिलचस्प किस्सा भी है। रोहित शेट्टी बताते हैं कि सारा ने मुझे कई मैसेजेस किए, जिसमें वो मुझे एक ही बात बोला करती थी कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो रोहित ने सारा को अपने ऑफिस बुला लिया। सारा रोहित की ऑफिस पहुंची और हाथ जोड़कर रोहित से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि प्लीज मुझे काम दे दो। ये देखकर रोहित को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोहित सारा को ऐसे देखकर भावुक हो गए। वो सोच रहे थे कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी मुझसे काम के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, इसलिए रोहित ने सारा को सिम्बा में कास्ट कर लिया। रोहित ने यह भी बताया कि सारा को कास्ट करने के लिए मुझसे किसी ने भी सिफारिश नहीं की थी। सिम्बा मूवी साल 2018 की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवीज में से एक थी, जिसने 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था और मूवी की तरह ही सारा और रणवीर का सॉन्ग आंख मारे भी ब्लॉकबस्टर रहा। सारा करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी गेस्ट रह चुकी हैं। कॉफी विद करण में सारा ने यह बताया था कि उन्हें एक्टर कार्तिक आर्यन पर क्रश है, जिसके बाद एक अवार्ड शो के दौरान सारा और कार्तिक को इंट्रोड्यूस कराया। उस अवार्ड शो के बाद सारा और कार्तिक अच्छे दोस्त बन गए और साथ नजर आने लगे। कार्तिक अपनी मूवी पति पत्नी और वो कर रहे थे लखनऊ में, है ना, तो सारा कार्तिक से मिलने मुंबई से लखनऊ पहुंची। जिसके बाद ये चर्चा बढ़ गई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी तरह से जब सारा दिल्ली में एक फैशन शो कर रही थी तो कार्तिक दिल्ली पहुंचे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे और इन दोनों को साथ रखने का काम किया इम्तियाज अली की रोमांटिक फिल्म लव आजकल ने। लव आजकल का ट्रेलर लॉन्च होते ही फैंस इन दोनों की केमिस्ट्री के दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर कार्तिक और सारा की जोड़ी को नाम दिया गया सार्थिक। ये नाम काफी दिनों तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। लव आजकल मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेस न हो सकी और उसके बाद सारा और कार्तिक भी साथ ज्यादा दिन तक नहीं दिखे। साल 2020 के एंड में सारा की एक और मूवी रिलीज हुई थी, जो कुली नंबर 1 मूवी की रीमेक थी। ये फिल्म डेविड धवन की मूवी थी, जिसमें सारा के अपोजिट वरुण धवन थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई। सारा को खुद को नवाब कहलाना पसंद नहीं है और ना ही वो ऐसा जताती है। उनके साथ जिसने भी काम किया है वो सब यही बोलते हैं कि सारा बहुत डाउन टू अर्थ है और नवाबों वाला एटीट्यूड सारा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सारा अपने बारे में बताती हैं कि लोगों को लगता है कि मैं एक स्टार की बेटी हूँ, इसलिए खूब महंगे कपड़े पहनती होंगे। सोशल मीडिया पर कई बार फैंस कमेंट्स करते हैं कि मैं कपड़े को रिपीट करती हूँ। तो हाँ, ये सच है, मैं अक्सर कपड़े रिपीट किया करती हूँ। सारा को छोटे शहरों में जाना, छोटे दुकानों में शॉपिंग करना भी पसंद है। सारा हर धर्म में विश्वास रखती हैं। सारा ने जब इस बार गणपति जी की स्थापना की और पूजा की तो फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इस पर बहुत से लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और इस्लाम की ज्ञान भी बांटने लगे। कुछ लोग उनके मुस्लिम होने पर भी सवाल उठा रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें कुरान का पाठ पढ़ा रहे थे। इसके अलावा बहुत से लोगों को सारा का ये पूजा पसंद भी आया, जिन्होंने सारा की खूब तारीफ की। सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं, सारा हिंदुस्तान का हर पर्व बड़े धूमधाम से मनाती हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो
रक्षाबंधन हो या फिर क्रिसमस हो। इसके अलावा सारा को धार्मिक स्थलों पर भी जाना बहुत पसंद है। सारा से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है स्टार किड होने की वजह से बॉलीवुड में एंट्री आसानी से मिल जाती है कंपेयर टू आउटसाइडर, तो सारा ने इस बात पर बोला कि हाँ, फैमिली कनेक्शन होने की वजह से आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है। मैं इस बात को मानती हूँ, पर यह सब इसलिए आसान हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अपने करियर में बहुत मेहनत की। उसी मेहनत का फायदा आज मुझे हो रहा है। पर हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। कनेक्शन के थ्रू एंट्री तो मिल सकती है, पर ऑडियंस अगर मुझे पसंद करेगी तभी मैं कामयाब हो सकती हूँ। ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि मुझे फिल्में मिलनी चाहिए या फिर नहीं। सारा को लुक की वजह से नहीं बल्कि उनके नेचर की वजह से भी काफ़ी पसंद किया जाता है। उनकी प्रसिद्धि इस कदर बढ़ी है कि माया नगरी मैगजीन में सारा का फोटो था जिस पर लिखा था कि सारा इन दिनों बॉलीवुड के सबसे चर्चित अभिनेत्री हैं। सारा को क्लब में पार्टियां और शोर शराबा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा पार्टी गर्ल नहीं है। सारा अली खान बचपन से एक खूब शरारती रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माँ से मार भी खानी पड़ी थी। लेकिन सारा आज भी उतनी ही मस्ती करने वाली लड़की है। दुनिया को अलविदा कह चुके मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने सारा की सादगी की बहुत तारीफ की। दरअसल सारा की कुछ एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही, जिसमें वो अपना सामान खुद ले जाती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो को देखकर लोगों ने सारा की तारीफ तो की, साथ ही ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा कि बहुत खूब सारा, तुमने एक उदाहरण पेश किया है कि सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। किसी को परेशान न करना, अपना लगेज खुद ले जाना और कोई चमचा नहीं। एयरपोर्ट लुक में कोई डार्क ग्लासेस भी नहीं। तुमने बिना किसी डर के अपना आत्मविश्वास दिखाया। सारा अपने भाई इब्राहिम से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। सारा इब्राहिम के साथ अक्सर इवेंट में या फिर फैशन शो में चीयर करते हुए नजर आती हैं। सारा अपने फिजिक को मेंटेन रखने के लिए भी काफ़ी मेहनत किया करती हैं। बात करें स्पोर्ट्स की तो सारा को टेनिस खेलना बहुत पसंद है। वो अपने भाई या फिर पापा के साथ टेनिस खेलती नजर आ भी चुकी हैं। सारा को पिज्ज़ा खाना, चाइनीज़ खाना और दिल्ली के छोले भटूरे भी काफ़ी पसंद हैं। पहले सारा रोजाना पिज्ज़ा खाया करती थी, लेकिन अब वो कंट्रोल में रहती हैं। फास्ट फूड बहुत ही कम खाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सारा की लाइफ की अब तक की कहानी।